हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। देखिए, हम यहाँ पर आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का कंप्लीट कोर्स पढ़ेंगे। बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। 4 टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं। पूरे सिलेबस को मैंने जो है 27 यूनिट में डिवाइड किया है। और क्योंकि आरपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है तो अब हमें जो है स्पीड बढ़ानी है और टाइम रहते हुए सिलेबस को कंप्लीट करना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम डेट से अप्रॉक्स 2 महीने पहले जो है मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा। अब देखिए, अभी तक एग्जाम डेट मेंशन नहीं है तो हम एक एग्जाम डेट मान के अज्यूम कर रहे हैं, उसको मान के हमने जो है मैंने शेड्यूल बनाया है कि जो हमारा सिलेबस है स्कूल लेक्चर का वो हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे और टारगेट क्या रहने वाला है, मतलब कब तक हम कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो उसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, मैंने जो एग्जाम डेट अज्यूम की है वो है 15 जून। ये मैंने एक मान के लिया है कि भाई अगर 15 जून को एग्जाम होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा शेड्यूल है वो मैंने क्या लिया है कि 10 अप्रैल तक हम जो है हमारा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। अब इस दौरान अगर आरपीएससी कोई डेट डिक्लेयर कर देती है तो हम इसको चेंज कर लेंगे, मतलब टेंटेटिव आप इसको समझ सकते हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें इसके अकॉर्डिंग सिलेबस कवर करना है। अगर डेट आरपीएससी द्वारा दी जाती है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, जो भी डेट आएगी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है हम 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम, सरफेस और सॉल्यूशन, ये 4 टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कंप्लीट थ्योरी इंक्लूडिंग एमसीक्यू, इंक्लूडिंग आरपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखिए, ये 4 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद जो मैंने सिलेबस डिवाइड किया है 27 यूनिट में, उसमें से हमने 4 यूनिट पढ़ ली। अब बाकी की जो बच गई है वो हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे और कब कब हम कितने टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे उसको देख लेते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, अब देखिए यहाँ पर मैंने डिटेल में नहीं लिखा है। थर्मोडायनेमिक्स मतलब उसमें थर्मोकेमिस्ट्री और जितना भी आपके पोर्शन दे रखा है, चाहे वो 10+2 का दे रखा हो, ग्रेजुएशन का दे रखा हो, एमएससी का दे रखा हो, सारा हम उसमें कवर कर लेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम, ये 4 यूनिट हम पढ़ेंगे। और इसका हमने टारगेट लिया है दिसंबर मंथ। दिसंबर मंथ का मतलब अभी नवंबर चल रहा है, तो नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने मिलाकर ये हमको 4 टॉपिक कम से कम कंप्लीट करने हैं। अब दिसंबर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई 31 दिसंबर तक करना है, प्लस माइनस है, 7 डेज आप इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। मतलब हो सकता है भाई 25 दिसंबर को पूरा हो जाए, हो सकता है 4-5 जनवरी तक हो। वो एक हमने राउंड ऑफ में लिया है, कम ज्यादा हम कोशिश करेंगे पहले ही हो जाए, लेकिन अगर मान लीजिए टॉपिक बड़ा है या आपके प्रॉब्लम्स ज्यादा आते हैं, डाउट ज्यादा आते हैं, तो टाइम ज्यादा भी लग सकता है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। तो फिजिकल के, अब जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिजिकल में मान रहा हूँ एक बार को, तो 1 2 3 4 टॉपिक हमने फिजिकल के कर लिए। उसके बाद 1 2 3 4 4 टॉपिक ये हो जाएंगे दिसंबर तक। उसके बाद सॉलिड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी देखा जाए तो डिफरेंट टॉपिक है, उसमें ऑर्गेनिक और फिजिकल का मिक्स आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यहाँ पर आपके जो है मान लीजिए फिजिकल कंप्लीट हो जाएगी, एक बार को फिजिकल में मान लेते हैं। तो ये 2 टॉपिक के बाद आपके फिजिकल कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जीओसी, स्टीरियो केमिस्ट्री और एल्कोहल। अब एल्कोहल लिखा हुआ है, इसका मतलब फिनॉल ईथर इपॉक्साइड, ये सारे उसमें आ जाएंगे। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर ईथर इपॉक्साइड तो दे ही नहीं रखे, फिनॉल तो दे ही नहीं रखा है। तो आप जो है सिलेबस को अच्छे से स्टडी करिए। अब देखिए, आरपीएससी जब तक नया कोई सिलेबस नहीं देती तब तक हमको पुराना ही मानना है, तो पुराने के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर डिसाइड कर रखे टॉपिक। अगर नए सिलेबस में कुछ चेंजेस होंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके ये जो 4 टॉपिक है, सॉलिड, स्पेक्ट्रो, जीओसी, स्टीरियो और एल्कोहल, 5 हो गए। इसका हमने टारगेट लिया है जनवरी। तो कोशिश करेंगे कि ये जो टॉपिक है ये दिसंबर से पहले हो जाए, ताकि हमको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए ये टॉपिक करने के लिए। तो ये 5 टॉपिक जो है दिसंबर का उस टाइम मिल जाएगा और जनवरी, तो ये हम यहाँ तक जनवरी में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के साथ हेलो एल्केन्स भी आ जाएंगे। हाइड्रोकार्बन तो एल्केन एल्केन एल्काइन से रिलेटेड है, हेलो एल्केन्स भी आ जाएंगे, तो ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड। अब क्योंकि बहुत ज्यादा मैं नहीं लिखना चाह रहा था बोर्ड पे, तो कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है एल्डिहाइड, कीटोन, उसमें फिर नेम रिएक्शन भी आ जाएगी, एसिड भी आ जाएंगे, एसिड डेरिवेटिव्स भी आ जाएंगे, सारी चीज आ जाएगी कार्बोनिल कंपाउंड। उसके बाद एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का मतलब एरोमेटिसिटी भी आ जाएगी, एरिन्स भी आ जाएंगे, हेलो नाइट्रो अमीनो डाइजोनियम सॉल्ट, जो भी आपके दे रखे हैं एरोमेटिसिटी से रिलेटेड वो सारी इसमें आ जाएंगे। उसके बाद पेरिसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री, जो कि आपके पीजी के पोर्शन में दे रखा है, और बायोमोलिक्यूल्स। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5,
ये 5 टॉपिक का टारगेट हमने लिया है फैब में, ठीक है। तो फैब तक ये हम टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक्स, पॉलीमर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ड्रग्स। देखिए बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक एक 2 दिन के टॉपिक है। ऑर्गेनोमेटेलिक हो गया, पॉलीमर हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, ड्रग हो गया। उसके बाद पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 टॉपिक हम कोशिश करेंगे मार्च में कंप्लीट करने की। 7 हमने इसलिए ले ली क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में आपके एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक, ये हम 2 टॉपिक करेंगे अप्रैल में। 10 अप्रैल तक हमने टारगेट लिया है। तो हमारी कोशिश ये है कि 10 अप्रैल तक जो है हम हमारा जो सिलेबस है कंप्लीट कर लें, ताकि अगर मान लीजिए 15 जून को हम डेट मान रहे हैं तो 2 महीने से पहले हमारा कोर्स हो जाएगा, तो साथ के साथ हम रिवीजन भी कर सके। अब देखिए आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हमने 1 2 3 और 4 के लिए हमने दिसंबर तक का टारगेट लिया, जबकि अभी नवंबर भी हमारे पास पड़ा है। तो ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि फिजिकल के टॉपिक में होता क्या है, थ्योरी में तो उतना ही टाइम लगता है, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, तो थ्योरी में उतना ही टाइम लगता है। लेकिन जब बात आती है एमसीक्यू सॉल्व करने की, तो फिजिकल में न्यूमेरिकल्स होते हैं, और न्यूमेरिकल अगर होते हैं तो वहां पर उनकी जब प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं, जैसे मान लीजिए मैं फिजिकल के एमसीक्यू आपको करा रहा हूँ, तो अगर मैं 10 न्यूमेरिकल करा रहा हूँ तो वहां पर कम से कम 30 से 40 मिनट का वीडियो बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आपको समझाना है, सॉल्व करना है, टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात आती है तो वहां पर आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। दूसरी बात यह कि जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो फिजिकल के एमसीक्यू में हमें प्रॉब्लम ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि थ्योरी में और न्यूमेरिकल में थोड़ा सा गैप होता है, वहां पर आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो उसमें हमको टाइम भी लगता है सॉल्व करने में, प्रॉब्लम भी ज्यादा आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, तो जब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के एमसीक्यू की बात आती है तो अगर हमने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तो हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, और अगर प्रॉब्लम आती भी है तो आपके डाउट जो है उसको सॉल्व करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो वहां पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की अगर आपके डाउट सॉल्व करने हैं, तो वहां पर मैं आपको गूगल मीट के थ्रू भी सॉल्व करा सकता हूँ या जूम के थ्रू भी सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन फिजिकल के न्यूमेरिकल के लिए मुझे यूट्यूब पे वीडियो ही बनाना पड़ता है। तो अब यहाँ पर जब हम सिलेबस की बात करें तो हमने जो सीक्वेंस रखा है, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि भाई आप क्या पढ़ना चाहते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट के कमेंट थे फिजिकल, तो इसलिए हमने पहले फिजिकल का पार्ट रखा है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो कमेंट थे वो थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हमने ऑर्गेनिक वाला पोर्शन रखा है। जीओसी, स्टीरियो, अल्कोहल, ये सारे हो जाएंगे। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स तक आपके ऑर्गेनिक हो जाएगा। उसके बाद जो आपके डिफरेंट टॉपिक्स हैं इनऑर्गेनिक के अलावा, क्योंकि वो डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो कई बार रह जाते हैं, छूट जाते हैं हमसे, तो ऑर्गेनोमेटेलिक्स, पॉलीमर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ड्रग्स, ये हमने इंक्लूड कर लिए हैं। और लास्ट के जो आपके प्योर इनऑर्गेनिक के जो टॉपिक है, 5 टॉपिक हैं, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इंक्लूड है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो प्योर इनऑर्गेनिक के टॉपिक है ये हमने लास्ट में रखे हैं, क्योंकि मिनिमम कमेंट थे कि भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, पढ़ेंगे हम पूरा ही। तो सबसे पहले फिजिकल, उसके बाद ऑर्गेनिक, उसके बाद जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो, और लास्ट में इनऑर्गेनिक। और यहाँ पर आपके एमएससी का पोर्शन साथ में इंक्लूड हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कुछ टॉपिक तो क्या है स्पेशली अलग से मेंशन है, कि जैसे आपके पेरिसाइक्लिक हो गया, ये अलग से मेंशन है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट ऐसा है जो अलग से मेंशन ना होकर कुछ टॉपिक के फॉर्म में, जैसे मान लीजिए काइनेटिक्स है। अब काइनेटिक्स आपके कुछ पोर्शन आपके पीजी में दे रखा है तो वो हम एक साथ ही कवर कर लेंगे। अब थर्मोडायनेमिक्स है, उसका कुछ पोर्शन पीजी में दे रखा है तो हम एक साथ ही कवर कर लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसका कुछ पोर्शन पीजी में दे रखा है तो हम एक साथ ही कवर कर लेंगे, या ईटीसी जो भी टॉपिक है। अब जैसे मान लीजिए जीओसी मैंने लिखा है, तो जीओसी मतलब है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म, सब चीज आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो 100% हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो प्रोसेस है पढ़ने का, या जो मेरा जो मेथड है पढ़ाने का, वो मैं सिंपल रखता हूँ, क्लियर कट, नो डाउट। मेथड क्या है कि आपके आरपीएससी का जो स्टैंडर्ड है स्कूल लेक्चर का, प्रेफरेंस है कि वो कौन कौन से कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है, किस रेंज के क्वेश्चन पूछता है, उसके अकॉर्डिंग हम टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं। अब देखिए मेरे पढ़ाने का एक मेथड ये है कि मैं बहुत ज्यादा एक्सेस में थ्योरी पढ़ाना पसंद नहीं करता। उसका कारण क्या है कि हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं स्कूल लेक्चर की, तो उसके लिए हमको टू द पॉइंट पढ़ना है। बहुत ज्यादा अननेसेसरी थ्योरी भी नहीं पढ़नी है, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़नी है। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो हमारे कंसेप्ट वीक रहेंगे तो हम एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो
तो मेरा टू द पॉइंट ये है कि जितनी आपको थ्योरी रिक्वायर्ड है उतनी मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ। दूसरी बात, जो आपके कंसर्न थ्योरी है या रिलेटेड थ्योरी है जो आपको एमसीक्यू से रिलेटेड है, मतलब जो आपकी आरपीएससी पूछती है उससे रिलेटेड मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा। कई चीज ऐसी होगी जो आपको लगेगा कि ये तो सिलेबस में मेंशन नहीं है, वो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, या कई चीज आपको लगेगा मैं बहुत कम पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो सारे डिपेंड करता है कि आरपीएससी क्या क्वेश्चन पूछती है और किस रेंज के पूछती है। और आप चाहें तो आप पुराने वीडियोस उठा के देखना और आरपीएससी के एग्जाम के पेपर्स देखना, तो आप देखेंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो आरपीएससी पूछ रही है मैच खाता है। ऐसा नहीं है कि भाई आरपीएससी कुछ और पूछ रही है मैं आपको कुछ और पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा पढ़ाने का केवल मोटो ये है कि आपको कम से कम टाइम में कम से कम मैटर में मैक्सिमम आपको मिल जाए। तो मैक्सिमम आपको लिमिटेड थ्योरी में पूरी आपको सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। उसके अलावा कई छोटे छोटे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो थ्योरी में कवर नहीं हो पाते, वो एमसीक्यू के थ्रू आपके कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर आपको थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू मल्टीपल, मतलब ऐसा नहीं कि केवल 10 क्वेश्चन करा दिए 15 क्वेश्चन करा दिए, जितने आपके डाउट होते हैं वो सारे सॉल्व कराता हूँ। जितने आरपीएससी प्रीवियस ईयर के स्कूल लेक्चर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो सारे सॉल्व कराता हूँ, मतलब प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस कराता हूँ। इसका एग्जाम्पल आप सॉल्यूशन यूनिट देख लेना। सॉल्यूशन आप देखेंगे तो आपके 5 वीडियो थ्योरी के हैं, उसके अलावा आपके एमसीक्यू के 3 वीडियो हो चुके हैं और एक वीडियो मैं और अपलोड करूंगा। तो वहां पर आप देखेंगे प्लेंटी ऑफ एमसीक्यू मैंने आपको करा रखे हैं, मतलब आपके जितने डाउट है सारे सॉल्व कर रखे हैं। तो यहाँ पर आपको थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू सॉल्व करने को मिलेंगे और सबसे ज्यादा हेल्प मिलती है फिजिकल केमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वैसे हम खुद सॉल्व करते हैं तो हमसे सॉल्व नहीं होंगे। तो मेरा सिंपल सा ये है कि आपके कंप्लीट थ्योरी हो जाए और कंप्लीट एमसीक्यू हो जाए। और यहाँ पर ये जो पूरा कोर्स है आपके कंप्लीटली फ्री है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। 4 टॉपिक हमारे हो रखे, तो जिन्होंने 4 टॉपिक पढ़ लिए हैं यूट्यूब से अच्छी बात है। जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये जो 4 आपके यूनिट है इनका जो प्लेलिस्ट है इनकी, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के कितने वीडियोस हैं, उसमें थ्योरी और एमसीक्यू सारे हैं, क्वांटम है, सरफेस है और सॉल्यूशन है। इसके अलावा देखिए वीडियोस आपके कंप्लीटली फ्री हैं और एक अच्छी बात आपके लिए, बहुत जल्द जो है मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि पैटर्न क्या रहेगा, शेड्यूल क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या कौन से टॉपिक आएंगे, वो सारे उसमें आपको मैं बता दूंगा। इसके अलावा ये है कि ये तो आपके लिए कंप्लीटली फ्री है। अगर आप चाहते हैं कि और आपको बेहतर मिले, मान लीजिए आप ये वीडियोस देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। नोट्स के लिए एक चार्ज है, टेस्ट सीरीज के लिए भी चार्ज होगा, और नोट्स के साथ में आपको टेस्ट सीरीज में फ्री दे रहा हूँ। उसके लिए मैं अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा, तो वहां पर उसके लिए मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो मेरा तरीका सिंपल है कि मैंने आपको नोट्स दिए, उसमें थ्योरी भी है और एमसीक्यू भी है, मैंने यहाँ पर कोई टॉपिक पढ़ाया, नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जिनके जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके पास अवेलेबल हैं, जो नए परचेस करेंगे उनके पास अभी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ होगा क्या कि मैं आपके लिए कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ, अब आपके पास नोट्स अवेलेबल है और थर्मोडायनेमिक्स में मान लीजिए 210 क्वेश्चन है, तो अब मैंने आपको थ्योरी वीडियो पूरा पढ़ा दिया, अपनी तरफ से आरपीएससी स्कूल लेक्चर के क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपके जो डाउट होंगे जिनके पास नोट्स हैं, तो वो आप अपने डाउट्स पूछते हैं और जो कॉमन डाउट्स हैं, जो सबके डाउट हैं, वो मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो अगर आपके पास नोट्स हैं तो आपको सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे, सारी थ्योरी मिल जाएगी, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो मैं पर्सनली आपको सॉल्व करवाता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि मैं आपको गूगल मीट पे या उस पर सॉल्व नहीं करा सकता, तो मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री में सारे डाउट के वीडियो बनाता हूँ। लेकिन जब बात आएगी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, तो वहां पर मैं आपको गूगल मीट के थ्रू भी सॉल्व करा सकता हूँ। तो ये मैंने आपको थोड़ा एक हिंट दे दिया कि टेस्ट सीरीज और नोट्स भी अवेलेबल है, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा दोनों के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। तो अगर आप स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं शॉर्ट में आपकी तैयारी हो जाए, आपका टाइम से कोर्स हो जाए और इतना मैटर आपको मिल जाए कि जो ना कम हो और ना इतना ज्यादा हो कि आप उसको कवर ही नहीं कर पाए। और सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट क्या है कि लिमिटेड मैटर में अगर आपका कोर्स होगा तो उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसका सबसे जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपका टाइम बचेगा
और टाइम जो आपका बचेगा वो आप लगा सकते हैं जीके में। और क्योंकि आपको पता है पोस्ट बहुत कम आई है, तो यहाँ पर एक चीज आप लिख के रख लीजिए, सिलेक्ट वही होगा केमिस्ट्री में जिसकी जीके स्ट्रांग होगी। क्यों? केमिस्ट्री तो नो डाउट सबकी स्ट्रांग है ही, ठीक है, केमिस्ट्री तो सबकी स्ट्रांग है ही, लेकिन सिलेक्ट वही होगा जिसकी जीके स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पर मेरे से पढ़ने का आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको कम टाइम में पूरा कोर्स हो जाएगा, कम मैटर में आपको पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, तो आपको टाइम बचेगा और वो टाइम आप लगा सकते हैं जीके में। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े वो आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद जो है हम ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं और हमारा टारगेट है 10 अप्रैल तक हम पूरा कोर्स कर लेंगे। और हमने जो डेट अज्यूम करी है एग्जाम की वो है 15 जून। अगर आरपीएससी कोई डेट देती है तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारा शेड्यूल जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।